हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिस्टर क्लास 9-10। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9th के इंग्लिश प्रोज का चैप्टर नंबर 5। इसके ऑलरेडी हमने चैप्टर नंबर 4 तक सभी चैप्टर्स के फुल समरी जो कि हिंदी में आपको अपलोड कर दिया गया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए, चैनल को विजिट कीजिए और जा करके आप वो वीडियोस देख सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा 5वां चैप्टर है जिसकी समरी आज हम बताने वाले हैं आपको। प्लांट्स आल्सो ब्रीथ एंड फील। प्लांट्स यानी कि पेड़ पौधे आल्सो ब्रीथ एंड फील, पेड़ पौधे भी सांस लेते हैं, फील करते हैं। उसी के बारे में बताया हुआ है सर जगदीश चंद्र बोस ने। ये चैप्टर सर जगदीश चंद्र बोस के द्वारा इन्वेंट किया गया। क्रेशियोग्राफ एक उन्होंने इन्वेंट किया था एक मशीन का, उसके बारे में ही पूरा चैप्टर बताया गया है जगदीश चंद्र बोस के बारे में। तो जगदीश चंद्र बोस ने एक मशीन का इन्वेंट किया जो कि वो लेकर के गए 1900 में, जो हो रहा था पेरिस में एक सम्मेलन जिसमें सभी वैज्ञानिकों को बुलाया गया था और उनको बताना था कि वो क्या इन्वेंट किया, उन्होंने किस चीज़ की खोज की हुई। तो जगदीश चंद्र बोस भी इंडिया की तरफ से गए हुए थे और उन्होंने बताया कि उन्होंने एक ऐसे मशीन की खोज किया हुआ है, एक ऐसा मशीन बनाया हुआ है जो बता सकता है कि प्लांट्स जो पेड़ पौधे हैं वो भी सांस ले रहे हैं, वो भी फील करते हैं। वो कैसा फील करते हैं जब कोई व्यक्ति उनके पास आता है, कोई उनको काटने के लिए आता है, कोई उसको टच करता है तो वो कैसा फील करता है, ये बताने वाला, एक उसको एक्सप्रेस करने वाला उन्होंने एक मशीन बनाया हुआ था। तो सभी ने उनकी बड़ी तारीफ किया। उसके जो हेड थे पेरिस सम्मेलन के, उन्होंने भी इसकी तारीफ किया और बताया कि मतलब क्या क्या तुमने बनाया हुआ है, तुम कहाँ से हो। तो उन्होंने सबसे पहले अपने मशीन का नाम बताया कि उन्होंने कैरियोग्राफ नाम का मशीन बनाया हुआ है और वो इंडिया से हैं। जब उन्होंने लोगों ने इंडिया सुना तो बहुत हैरान हो गया, मतलब इंडिया से कैसे कोई साइंस से रिलेटेड कोई चीज़ बना सकता है। क्योंकि उन दिनों में 19th सेंचुरी में ये था कि इंडिया जो था वो फिलॉसफी के लिए, लिटरेचर के लिए, साहित्य के लिए, इन सब चीज़ों के लिए आगे था, ना कि साइंस के क्षेत्र में इंडिया काफ़ी पीछे था। इंडिया साइंस के रिलेटेड कुछ भी काम इंडिया में नहीं हो रहा था। तो जब पहली बार इंडिया का नाम सुना गया जगदीश चंद्र बसु के रूप में कि जगदीश चंद्र बसु वो भी इंडिया से होते हुए इस तरह का मशीन का इन्वेंट कर दिया, बहुत सभी लोग आश्चर्य हुए और सबने बहुत तारीफ भी किया, क्योंकि उन्होंने अपने मशीन का प्रैक्टिकल करके सबको दिखाया कि हाँ ये मशीन कैसे वर्क करता है। जब मशीन लगाया उन्होंने, पेड़ के पास जब कोई जाता है तो पेड़ फील करता है, अगर वो स्ट्रेंजर है जिसको वो लगातार नहीं देख रहे हैं तो फील करता है कि कोई स्ट्रेंजर, कोई अजनबी आ रहा है मेरे पास, या जो रोजाना उसको पानी दे रहा है, रोजाना उसके पास रहता है, वो आता है तो कैसे फील करता है। तो उसमें अलग अलग एक्सप्रेशन दिखाया गया। और प्लांट्स को अगर कोई काटने के लिए कोई हथियार लेकर के आ रहा है तो कैसा वो फील करते हैं, वो सारी चीज़ें भी उसमें दिखाया गया। तो उससे काफ़ी इंप्रेस हुए लोग और इंडिया का उन्होंने नाम रोशन किया। जगदीश चंद्र बसु के बारे में बताया गया है कि 1858 में उनका जन्म हुआ। फिजिक्स से उन्होंने स्टडी करना शुरू किया, फिजिक्स में उनको काफ़ी इंटरेस्ट था। फिजिक्स पढ़ना शुरू किया उन्होंने। हायर स्टडीज के लिए वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गए, वहाँ से उन्होंने ग्रेजुएट किया फिजिक्स से। और वहाँ से रिटर्न जब वो इंडिया आए तो इंडिया के पेंसिल्वेनिया नाम के जो यूनिवर्सिटी है उसमें उन्होंने पढ़ाना शुरू किया। जब वो पढ़ा रहे थे तो वो फिजिक्स के प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया गए। तो और भी जो प्रोफेसर थे उनके फील्ड के, उनकी जितनी सैलरी थी, अगर वो यूरोप से आते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज से आते हैं, तो उनकी जो सैलरी थी उसकी आधी सैलरी मिलती थी जगदीश चंद्र बसु को। तो उन्होंने इसके खिलाफ आंदोलन किया कि कोई व्यक्ति अगर उनके बराबर काम कर रहा है तो उसको सैलरी कम क्यों मिलनी चाहिए। उन्होंने 3 साल तक कोई सैलरी नहीं लिया, उनका और गवर्नमेंट, जो उसमें गवर्नमेंट थी इंग्लैंड की गवर्नमेंट अंग्रेजों की, तो उससे उनका काफ़ी संघर्ष होता रहा। और 3 साल के बाद आखिरकार गवर्नमेंट को हार मानना पड़ा और जगदीश चंद्र बसु की जीत हुई। तो इस तरह से जगदीश चंद्र बसु की प्रोग्रेस धीरे धीरे शुरू हुई। उन्होंने तमाम सारी चीज़ें, क्योंकि उनका माइंड ही रेवेलर्स की तरह था, वो हर चीज़ को कुछ आसानी से मान नहीं लिया करते थे। वो हर चीज़ में सर्च करते थे क्या वो चीज़ जो बताया जा रहा है क्या वो करेक्ट है या नहीं करेक्ट है। अपने एक्सपीरियंस से सीखने का उनको बहुत ज़्यादा अनुभव था। वो क्या करते थे, उनके पास एक मशीन था, जिस मशीन को जब काफ़ी देर तक यूज करते थे तो वो मशीन थक जाता था, वो अपना काम करना स्लो कर देता था। और फिर जब वो कुछ देर के लिए उसको रेस्ट में डाल देते थे वो मशीन अच्छे से काम करना फिर से स्टार्ट कर देता था। इसी तरह से उन्होंने मनुष्यों के ऊपर भी प्रैक्टिकल किया और उन्होंने देखा कि मनुष्य और पौधों के पास जब वो जाते थे, उन्होंने देखा कि किसी पौधे को, जैसे कि छुई मुई का पौधा है, हम उसको टच करते हैं और वो अपने पत्तों को सिकोड़ने लगता है। ऐसा क्यों होता है? इसका मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ तो सेंस है। तो इसके बारे में उन्होंने रिसर्च करना शुरू किया कि क्या चीज़ है। उन्होंने एक मशीन का इन्वेंट किया। धीरे धीरे जब उन्होंने मशीन बनाना शुरू किया तो वो ले जाते थे, धीरे धीरे देखते थे कि जब कोई व्यक्ति, कोई वो आते हैं पेड़ के पास, किसी पेड़ के पास जिसको वो रेगुलर पानी देते हैं, रेगुलर जिसकी देखभाल करते हैं, तो वहाँ पर अलग तरह का सेंसर्स काम करते हैं, अलग तरह का फील आता है।
और अगर किसी स्ट्रेंजर पेड़ के पास जाते हैं और वहाँ जब उस मशीन को रख करके वो चेक करते हैं तो उसके जो फीलिंग्स हैं, उसके जो ब्रीदिंग सिस्टम है वो अलग तरह से काम करती है। तो इस तरह से उन्होंने काम करना शुरू किया, क्योंकि पहले तो वो किसी को बता नहीं सकते थे। जब भी वो किसी को बताते तो लोग उनका मजाक उड़ाते थे, मतलब कि कैसे पेड़ पौधे में भी जान होता है, क्या वो हम फील कर सकते हैं, क्या वो महसूस कर सकते हैं कौन उनके पास आ रहा है। सभी लोग मजाक उड़ाते थे, बट उन्होंने कहा कि मैं इसको प्रूव करके दिखाऊंगा। और उन्होंने आखिरकार एक ऐसी मशीन की शुरुआत की, एक ऐसी मशीन बनाया जो पूरी तरह से कंप्यूटराइज्ड थी, पूरा तरह से आपको बताती थी कि कैसे कैसे क्या पौधे फील करते हैं। तो जा करके दुनिया ने 1900 शताब्दी में 1900 ईस्वी में जब उन्होंने इस मशीन को पेरिस में ले करके गए, तब जाकर के इस मशीन को अथॉरिटी मिली और मशीन काफ़ी यूज़ में आने लगी। और जगदीश चंद्र बसु ने भी बताया, उस सम्मेलन में बताया कि इंडिया में बहुत सारा पोटेंशियल है, बहुत सारे लोग हैं, तमाम सारे जो है टैलेंटेड लोग भी हैं, लेकिन उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, उनको बताया नहीं जा रहा है, वो इस विषय में काम ही नहीं कर रहे हैं। अदरवाइज इंडिया भी साइंस के रिलेटेड आगे बढ़ सकता था। तो इसी तरह से उन्होंने अपने कंट्री में जब वो रिटर्न आए तो उन्होंने लोगों को प्रोत्साहन देना शुरू किया कि आप भी ऐसा काम कर सकते हैं। जैसे कि गैलीलियो हो गए, न्यूटन हो गए, तमाम सारे कंट्री के लोग इतना ज़्यादा साइंस में आगे बढ़ रहे हैं और हम लिटरेचर में या आपसी भेदभाव में ही रह जा रहे हैं। तो उन्होंने बहुत सारा अपना जो है टाइम लगाया और भी तमाम सारे इन्वेंटरीज में उन्होंने हेल्प किया। तो इस तरह से इंडिया का नाम उन्होंने साइंस के क्षेत्र में पहली बार लेकर के गए वर्ल्ड के सामने कि इंडिया भी कुछ कर सकता है साइंस के क्षेत्र में। और धीरे धीरे तमाम सारे प्रोन्नत हुई और आज भी इंडिया बहुत सा आगे। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा कि प्लांट्स आल्सो ब्रीथ एंड फील में सर जगदीश चंद्र बोस ने क्या बताया हुआ है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। नए हो चैनल पे तो एक बार चैनल को विजिट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा अगर पहली बार आए, क्योंकि हमारी नेक्स्ट वीडियो जैसे ही आए आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल सकेगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।